नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आपके साथ चार ऐसे फंडा टेक्नो स्टॉक्स जो काफी अच्छे लेवल पर हैं, राइट, जिनके अंदर टेक्निकल भी बहुत अच्छा है और जिनके अंदर फंडामेंटल भी बहुत ही अच्छा है, राइट। वैल्यूएशन के पर्पज से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं टेक्निकल के आधार पे समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपके साथ उनके वैल्यूएशन शेयर करूंगा। दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप ये समझ लीजिए। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू दुनिया में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, एक ही कमरे में बैठ करके, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैं अपनी लर्निंग जो है उसको शेयर कर रहा हूँ, और प्लीज आप इसको किसी भी तरीके की एडवाइस या रिकमेंडेशन मत समझिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहला स्टॉक है ईपीएल, राइट। ईपीएल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, इसको पहले मैं ओपन कर देता हूँ। ईपीएल के अंदर आप देखेंगे, इसको मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ एज अ टेक्निकल पर्पस। आज मैं इसको फंडामेंटल के आधार पे भी आपको समझाऊंगा। किस हिसाब से मैंने उन वैल्यूएशन को निकाला है इसको भी मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रेड लाइन बनी है विद टेक्निकल मोमेंटम बना हुआ है। टेक्निकल के आधार पे यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। डेली जो चार्ट है, डेली के चार्ट के ऊपर 0.618 के ऊपर निकल चुका है, राइट। तो यहाँ पर एक हेल्दी टेक्निकल आपको देखने को मिल रहा है। तो लेवल जो यहाँ से निकल कर आ रहे हैं उसको पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं लेवल यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि मंथली के हिसाब से कौन से लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो नियर ऑन 0.618 ये ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो 424 के आसपास आपका टेक्निकल लेवल निकल कर आ रहा है। अब जरा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल के अंदर मैंने एक्सेल सीट मेंटेन की हुई है। लास्ट में मैं आप बने रहिए, मैं लास्ट तक आपको समझाऊंगा कि इनको मैंने किस प्रकार से कैलकुलेट किया है। तो ईपीएल की जो रियल वैल्यू है वो 526.51 के आसपास आ रही है। अभी अराउंड चल रहा है 255-60 के आसपास चल रहा है। यानी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 106% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एज पर फंडामेंटल व्यू। टेक्निकल के आधार पे भी आप देखेंगे बहुत अच्छी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट है। मंथली के अंदर भी बहुत अच्छा क्रॉसओवर हुआ है, राइट। तो यहाँ आप देखेंगे कि 424.46 के आसपास का 1.618 यानी फिबोनाची नंबर आ रहा है। तो बहुत ही परफेक्ट स्टॉक लग रहा है। आप इसको भी देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ शेयर करिए, उनके साथ डिस्कस करिए कि आखिर वो आपको क्या बता रहे हैं। तो ये एक मेरी लर्निंग है फंडामेंटल के हिसाब से, फंडा टेक्नो के हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा स्टॉक करते हैं। सेकंड स्टॉक है आपका साइन डीएलएम। साइन डीएलएम मुझे डेली चार्ट के ऊपर काफी ज्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ पे मैं डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा करेक्टिव पैटर्न है, राइट। यहाँ पे 0.618 का लेवल आ रहा है, और यहाँ से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर वो है 2950 के आसपास, राइट। तो ये एक बहुत ही हेल्दी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है डेली चार्ट के ऊपर। तो जैसे ही 0.618 यानी 2149 का लेवल ब्रेक होता है तो हम इस पर नजर बना सकते हैं। तो ये हो गया एक टेक्निकल व्यू, काफी सही दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं फंडामेंटली। फंडामेंटल के हिसाब से इसका जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 3525, यानी अभी 2000 के नीचे चल रहा है। और फंडामेंटली वैल्यूएशन इसकी जो आ रही है वो 3525 के आसपास, यानी अराउंड 80% का एक अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इस पर भी हम नजर बना सकते हैं। अगला स्टॉक है अवंतिका फीड। अवंतिका फीड हम मंथली चार्ट के हिसाब से देखेंगे। तो अवंतिका फीड के अंदर आप देखेंगे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे एमएससीडी के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है, और बहुत ही अच्छी रैली भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटली देख लेता हूँ कि, और टेक्निकली देख लेता हूँ स्टॉक के लेवल आखिर कहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्निकली जो लेवल निकल रहे हैं वो है 1429 रुपए के आसपास, राइट। कि 1429 या 1430 तक ये हमें जाता हुआ दिख सकता है।
अब देखते हैं फंडामेंटली ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटली इसका जो मैक्सिमम टारगेट है वो है 798 रुपए। राइट, 798 या 800 रुपए आप समझ के चलिए। तो 16% का पोटेंशियल एक रियल वैल्यू है अवंतिका फीड की, जहां तक उसको सस्टेन होना चाहिए। रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि स्टॉक इससे अगर नीचे होता है तो ये एक अंडर वैल्यूड माना जाता है, अगर इसके ऊपर है तो उसको ओवर वैल्यूड माना जाता है। यानी कि जो रियल वैल्यू के आसपास ही शेयर प्राइस घूमता हुआ दिखाई देगा, वो अपनी रियल वैल्यू को कभी भी छोड़ेगा नहीं। राइट, तो रियल वैल्यू को हमेशा वो टच करते हुए ऊपर नीचे होता रहेगा। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर से रियल वैल्यू के पास आएगा, और बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा तो फिर से रियल वैल्यू के पास ही चला जाएगा। दोस्तों उसके बाद है LICI का स्टॉक। LICI असल में टेक्निकली ओके है, लेकिन उसके जो टेक्निकल डाटा हैं वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं है। टेक्निकल तौर पे अगर आप देखें, अगर खाली चार्ट के बेस पे देखें तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है यहाँ पर। आप देख सकते हैं एक ऑल टाइम ब्रेकआउट है, 919 का ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद 3-4 महीने तक शेयर यहाँ पर कंसोल करता रहा। राइट, 3 से 4 महीने तक यहाँ कंसोल करता रहा, उसके बाद फिर से एक रैली यहाँ कंटिन्यू हुई। लेकिन इसके अंदर अभी आप देखेंगे तो टेक्निकल डाटा यानी कि डिलीवरी परसेंटेज का डाटा, डील्स का डाटा, पब्लिक होल्डिंग का डाटा जो होता है, राइट, ये सब टेक्निकल डाटा के पार्ट होते हैं। राइट, डील्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनसाइडर बल्क एंड ब्लॉक डील जो होती है, उसके अंदर भी ऐसी कोई खास एक्टिविटी हमें नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए टेक्निकल चार्ट के आधार पे तो ठीक है, चार्ट के आधार पे सही दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर जो लेवल है, जो टेक्निकल डाटा के आधार पर है, वो यहाँ पर सही अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं इसको मोमेंटम स्टॉक्स के में नहीं रखूंगा, इसको मैं कंसिडर करूंगा एज SIP स्टॉक। राइट, SIP के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। ठीक, तो अभी जो करंट लेवल है वो 1053 के आसपास चल रहा है, और इसका जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 2471 रुपए का। राइट, यानी 132% का अपसाइड है। बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है LICI। राइट, तो इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर वैल्यूएशन जो रियल वैल्यू है ये दो तरीके से निकला है। एक एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, कंपनी ने सेल्स किया उसमें से खर्चा निकाला और प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। राइट, मैं भी इसको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। तो सबसे हाईएस्ट जो है LIC का लेवल है, लेकिन ये काफी ज्यादा कंसोलिडेशन में है। टेक्निकल के डाटा भी उतने ज्यादा मजबूत नहीं है और टेक्निकल भी उतना ज्यादा सही नहीं है। बस चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको मैं SIP में रखूंगा। आप इसके अंदर SIP के तौर पे इस कंपनी को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था उन 3 से 4 कंपनी जिनको हम कह सकते हैं एक जन्माष्टमी स्टॉक। जन्माष्टमी स्टॉक के तौर पे मैं इनको प्रेफर कर रहा हूँ। राइट, आप इनके ऊपर अपनी रिसर्च रख सकते हैं। ये एक मेरी लर्निंग थी जिसको मैंने आपके साथ डिस्क्लोज किया। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे इनको निकाला। दोस्तों ये एक DCF कैश फ्लो मेथड है, लेकिन मैंने यहाँ पे रखा है DCF यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो अर्निंग मेथड। इसके अंदर एबिटा यानी कि जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं और जो ग्रोथ इन्वेस्टर होते हैं, राइट, उन दोनों के जो माइंडसेट होता है उसको मैंने यहाँ पर मर्ज करके इन दोनों वैल्यूएशंस को निकाला है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्थ है, नंबर ऑफ शेयर्स है, ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट यानी कंपनी अब तक पिछले 5 सालों में किस हिसाब से आगे बढ़ी है, और आगे ये किस हिसाब से आगे बढ़ेगी, उसका नॉर्मलाइज डाटा है। डिस्काउंट रेट क्या होता है कि कंपनी के अंदर ये जो ग्रोथ है, राइट, तो उसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट होगा, अदर खर्चे भी एडजस्ट होंगे। ठीक है, जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से ये डिस्काउंट रेट यहाँ पे लिखा गया है। टर्मिनल वैल्यू यानी कंपनी के पास जो भी चीजें आ रही हैं, राइट, जो भी अर्निंग आ रही है, उसकी घिसाई यानी कि जो हम पढ़ते थे घसारा, वो घिसाई 3 से 4% के आसपास उसको टर्मिनेट किया जाता है। यानी कि अगर मान के चलिए आपको यंत्र लाते हैं, तो आज अगर आप जो यंत्र ला रहे हैं 10 साल बाद क्या वो उसी कंडीशन में होगा? नहीं, उस कंडीशन में वो नहीं होगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, तो उसको कहते हैं टर्मिनेशन। तो ये है वो टर्मिनल वैल्यू, 3 से 4% का एवरेज है। एवरेज 5 साल का एबिटा लिया गया है, यानी कि 5 साल का जो डाटा है वो यहाँ पे आपको रखा गया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मैं बात करूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसको कहा जाता है कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जो वैल्यूएशन हम निकालेंगे उसके अंदर 30% हमारा रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू आई है 1194, तो उसके अंदर 30% माइनस करना है, जिससे हमें एक सेफ जोन हमें ट्रेड करने को मिले। कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई है उसको ही ट्रेड नहीं करना, हमें एक सेफ जोन भी मिलना चाहिए।
साल हमने 5 साल लिया है क्योंकि हम 5 साल का ही एबिटा कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो गया एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, यानी कंपनी ने सेल्स किया, सेल्स के बाद कंपनी ने अपना रॉ मटेरियल, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर यानी जीएसटी वीएसटी जो भी नुकसान हुआ, वो खर्चा निकालने के बाद जो अर्निंग आई उसको हमने फ्यूचर अर्निंग की, फ्यूचर में इसको लेकर गए, फिर इसको प्रेजेंट बनाया, फिर टर्मिनल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इस तरीके से पूरी एक कैलकुलेशन की है। दोस्तों थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है और मैं कभी आने वाले वीडियो के अंदर इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये वैल्यूएशन मेथड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिज्म होती है। दोस्तों मैं अपनी एक सीट भी आपको दिखा देता हूँ, और जो मैं पहले किया करता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही अ, बड़ी सीट है, ठीक है, राइट। तो इसके बेसिस पे मैं इन सीट्स को मैंने क्या किया है कि इसको नॉर्मलाइज किया है, छोटा कर दिया है ताकि इसको हर कोई समझ सके। तो आने वाले एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं इसको समझाऊंगा कि फ्यूचर कैश फ्लो क्या होता है, प्रेजेंट कैश फ्लो क्या होता है, टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू। अभी आप समझिए कि ये स्टॉक खाली आज आज जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया वो जन्माष्टमी स्टॉक है, मेरी लर्निंग मैंने आपके साथ शेयर की है। दूसरे में आप देखेंगे ये जो वैल्यू इन्वेस्टर है इसके अंदर फ्री कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो ऑपरेशन से पैसा आया उसमें से कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद वो डाटा को आपको यहाँ पे पुल अप कर देना है। यहाँ पे मैंने सब कुछ ऑटोमेटेड रखा है, यहाँ सब कुछ फॉर्मुलेटेड है, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ भी जो चीजें मैंने लिखी हैं यहाँ एक दो खाली आपको डेप्थ डालना है, नंबर ऑफ शेयर्स डालना है, बस बाकी ये सारी चीजें ऑटोमेटेड ही सेट हो जाएंगी। यहाँ आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ सब कुछ फॉर्मुलेटेड लगा हुआ है और इस हिसाब से आपका ये रियल वैल्यू निकलता है। तो यानी कि एबिटा, कंपनी ने सेल्स और एक्सपेंस काटने के बाद जो अर्निंग आई, यानी कि हम कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे, हम कह रहे हैं कि भाई तू खाली सेल्स करके बता, सेल्स में से खर्चा काट और प्रॉफिट कर ले, बस इतना कर, टैक्स ये सब अभी छोड़ दो, तुम खाली अ, खर्चा काट के प्रॉफिट बनाना सीख जाओ। उसके बेस पर ये वैल्यूएशन मैंने निकाली है। फ्री कैश फ्लो किस हिसाब से है, कंपनी ने ऑपरेशन से पैसा बनाया, उसमें से कैपेक्स काटा। कैपेक्स जब कंपनी काट रही है इसका मतलब वो कि टैक्स भी भर रही है, राइट, इंटरेस्ट भी दे रही है, डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, एमोटाइजेशन भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है उस एक्टिविटी के अंदर। तो फ्री कैश फ्लो टैक्स को टैक्स को भी कंसिडर कर रहा है। एबिटा विदाउट टैक्स है, यानी कि तुम जो भी बिजनेस कर रहे हो वो खर्चा काट के तुम कितना कमा रहे हो वो मुझे बताओ, तो वो ग्रोथ का पार्ट हो जाता है। फ्री कैश फ्लो के अंदर कंपनी का टैक्स भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी होता है, एमोटाइजेशन भी होता है, वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, वो खर्चा भी निकाल रहा है। तो फ्री कैश फ्लो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यानी खर्च फ्री कैश फ्लो की एक्टिविटी किस हिसाब से है उसको यहाँ कंसिडर किया गया है। तो इस हिसाब से ये पूरी शीट रेडी हुई है, इस हिसाब से मैंने इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन शीट बनाई है, राइट। तो दोस्तों ये था एक जन्माष्टमी स्टॉक, आप समझ सकते हैं, और मैंने किस हिसाब से इनको निकाला वो भी मैंने आपको समझाया। तो अपनी रिसर्च करिए, अपना एक व्यू पॉइंट रखिए, और नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके पूछिए, मैं उसके बारे में भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये थे वो टेक्नो फंडा स्टॉक जहाँ पे टेक्निकल भी अच्छा है, एलआईसीआई के अंदर टेक्निकल उतना ठीक नहीं है, राइट, लेकिन अवंतिका, साइंट और एपीआर इनके अंदर टेक्निकल काफी हमें सही लग रहा है, और उनके फंडामेंटल भी काफी ज्यादा मजबूत है। तो अपना एक व्यू पॉइंट रखिए, इनके अंदर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों आज जन्माष्टमी है तो सभी इंजॉय करिए, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।